नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत सेवा। इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत सेवा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें अचानक से याद आया कि उनकी पत्नी ने कहा था कि घर वापस आते समय 1 दर्जन केले अवश्य ही लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताजे केले बेचते हुए एक व्यक्ति नजर आया। तभी सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े और ताजे केले बेचते हुए एक व्यक्ति नजर आया। एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया भी दिख गई। ठीक बाजू में एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया भी दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे। वैसे तो हम हर समय सा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना आज मैं इस माता जी से केले खरीद लूं। पर आज उन्हें अंतर आत्मा से लगा कि क्यों ना मैं आज इस माता जी से ही केले खरीद लूं। उन्होंने उस माता जी से पूछा, माई केले कैसे दर्जन दिए? उसने पूछा कि माई ये केले कैसे दर्जन दिए? तो बुढ़िया ने बोली, बाबूजी 20 रुपए दर्जन। उस बुढ़िया ने बोला कि बाबूजी ये केले बहुत ही अच्छे हैं और 20 रुपए दर्जन में हैं। तभी शर्मा जी बोले कि माई 15 रुपए दूंगा, 15 रुपए दर्जन में केले दे दो मुझे। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि चलो ठीक है, 18 रुपए दे देना। 2 पैसे मैं भी तो कमा लूं, चलो 18 रुपए दे देना, मैं कुछ कम कर देती हूं। तब शर्मा जी बोले, 15 रुपए लेने हैं तो बोल, वरना नहीं चाहिए मुझे केले। बुझे चेहरे ने बुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी कि उसे 15 रुपए में केले बेचने में किसी प्रकार का लाभ ही नहीं है। तब शर्मा जी बिना कुछ कहे वहां से चल पड़े। तब शर्मा जी बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से निकल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर खड़े हो गए। उस बुढ़िया माता जी के पास से वापस आकर राम आश्रय फ्रूट भंडार के पास खड़े हो गए और केले का भाव पूछा तो वह दुकान वाला बोला 28 रुपए दर्जन और पूछने लगा कि बाबूजी कितने दर्जन दे दूं? तब शर्मा जी बोले कि 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूं। तुम्हें याद है कि लगभग 5 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास से ही फल ले रहा हूं, कुछ ठीक ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा करके बताया कि जिसमें लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें और अगला दुकान देख लें। उसमें लिखा था कि मोल भाव करने वाले माफ करें और अगला दुकान देखें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बेहद बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस मोड़ लिया। उन्होंने कुछ सोचते हुए अनमने से होकर स्कूटर को वापस मोड़ ही लिया और ऑफिस की ओर मोड़कर कुछ दूर चलने लगे। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए, जहां पर एक छोटे से टोकने में बुढ़िया कुछ फल लेकर बैठी हुई थी। तुरंत ही उस बुढ़िया माता जी ने शर्मा जी को पहचान लिया और बोली कि बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 18 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। बेहद
संयत शब्दों में उस माताजी ने कहा कि माफ करना बेटा, मैं 18 रुपए से कम किसी हालत में नहीं लगा पाऊंगी। तब शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि माई, एक नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता अब तुम बिल्कुल मत करो। शर्मा जी ने कहा कि 1 दर्जन नहीं माई, अब तो मुझे आप 2 दर्जन केले दे दो और इसके कीमत की तो तुम चर्चा ही मत करना। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। केले देते हुए उस बुढ़िया मां ने कहा कि बाबूजी मेरे पास तो थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। लगभग रुआं से गले से रूंघे गले से बोली कि जब मेरा पति जिंदा था तब मेरी भी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। सब्जी, फल, दूध, अंडे सब बिकता था उस दुकान पर। समय की मार बहुत बुरी होती है। एक दिन ऐसा भी आया कि आदमी की बीमारी से मुक्ति हो गई और वह मृत्यु होकर मर ही गए और उनके साथ ही दुकान भी बंद हो गया। आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूं, किसी तरह जीवन यापन करने के लिए पेट पाल रही हूं। कोई मेरी औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मैं मदद के लिए हाथ बढ़ा सकूं। ऐसा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बस यहां आकर बैठ जाती हूं, कुछ फल आप जैसे लोग आकर ले जाते हैं और उसी से 2-4 रुपए बच जाते हैं जिससे मेरा जीवन यापन हो रहा है। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। तब शर्मा जी ने 50 रुपए का नोट उस माताजी को दिए तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास तो अभी छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी जब उस माताजी को केले के 50 रुपए दिए तो वो बोली कि बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तब शर्मा जी बोले कि माई चिंता मत करो। माताजी आप चिंता बिल्कुल मत करो, ये पूरे पैसे आप रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा, अब मैं सदैव तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपए लाकर दूंगा जिसे धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए एक छोटा सा दुकान ही आप लगा लीजिए। मंडी से दूसरे फल भी ले आना, केले के अलावा जितने भी फल जिसमें 4 पैसे आपको आमदनी के रूप में मिल सके ऐसे सारे फल 500 रुपए के अलग से ले आइए और यहां एक दुकान लगाकर बैठ जाइए। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। वो बुढ़िया माता कुछ भी कहे इससे पहले शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा कि ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से सामान क्यों नहीं खरीदते हैं और यदि उनके पास से कोई सामान खरीदने जाते भी हैं तो मोल भाव करने लगते हैं और किसी भी बड़ी दुकान में जाकर हमने कभी भी मोल भाव नहीं किया और बड़ी दुकान वाला जो भी रेट जो भी दाम बोला मुंह मांगे हम उन्हें पैसे दे ही देते हैं। यह एक अजीब तरह की मानसिकता है, यह एक अजीब तरह की मानसिकता है। शायद हमारी मानसिकता ही गलत हो गई है, मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर उलझ गए हैं। गुणवत्ता और आवश्यकता को ध्यान में ना रख हम सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं और उसी में उलझ के रह गए हैं।
अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा कि माई लौटाने की चिंता बिल्कुल मत करना। और एक अजीब तरह की सुकून शर्मा जी के अंदर उत्पन्न हुई। उन्होंने उस माई से कहा कि माई, ये पैसे लौटाने की चिंता आप बिल्कुल ना करना। जो फल मैं खरीदूंगा उनकी कीमत से ही कुछ दिनों में वो पैसे चूक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सब ने उस बुढ़िया से ही फल खरीदने का एक संकल्प लिया और उसके ऑफिस के सारे स्टाफ अब माई के दुकान से ही फल खरीदने लगे। 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद, ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से एक हाथ ठेला लेकर उस माई को भेंट में दे दी। उस ऑफिस के सारे कर्मचारियों ने मिलकर एक हाथ ठेला खरीदकर उस बुढ़िया माता को गिफ्ट के रूप में भेंट कर दिया। माता जी अब बहुत खुश हैं। उचित खान पान के कारण उनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। शरीर उनका उचित खान पान ना होने के कारण बेहद ही खराब हो गया था, जो इन दिनों कुछ ठीक होने लगा है और पहले की तुलना में बहुत ही अच्छा हो गया है। हर दिन शर्मा जी और उनके ऑफिस के दूसरे लोगों को वह दुआ देती, बिल्कुल नहीं थकती है। माता जी उस शर्मा जी और उसके स्टाफ के सारे लोगों को हमेशा ही आशीर्वाद देती रहती है। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है और एक अजीब तरह की सुकून उनके जीवन में उत्पन्न हो गया है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो। जीवन में किसी भी बेसहारा की मदद करके देखो। अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से कहीं ज्यादा संतोष हमें मिलेगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।